देखिए, जय सिया राम। इटावा ज़िले के जो दादरपुर गांव में यादवों के साथ में हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, गलत किया गया है। देखो, आपको यादव से इतनी बड़ी एलर्जी थी तो आपको उनसे कथा नहीं करानी चाहिए। अब फिर भगवान की कथा करने गया, वो भगवान श्री कृष्ण की कथा करने गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? यादव वंश में हुआ है, यादव वंश में। अभी तक मैं बड़े बड़े संतों से, ब्राह्मणों से ही सुना था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। ठीक। और मैं छोटा सा था, विद्यालय में पढ़ता, तो गुरुजी ने मेरे से पूछा था कि हरिजन कौन है? कोई कह रहा पासी है, कोई कह चमार है, कोई कह रहा फलाना है, कोई कह रहा ढेकाना है। मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा हरिजन उसको कहते हैं। हरि माने भगवान, जन माने सेवक। जो भगवान का जन है वही हरिजन है, वही भगवान का सेवक है। अभी तक मैं तो ये सुनता था कि गऊ का मूत्र पवित्र होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि गऊ से भी श्रेष्ठ एक ब्राह्मणी की जो है मूत्र पवित्र होता है। उसको छिड़क दिया, उसको छिड़क करके, अरे बाप रे, इतना बड़ा अपमान आपने किया उसके ऊपर कि ब्राह्मणी का मूत्र जो है उसे यादव वंश, भगवान श्री कृष्ण के वंश के यादव के ऊपर आपने छिड़क दिया। भगवान श्री कृष्ण के वंश के वो यादव कथा सुनाने गए, उसका तुमने ज़बरदस्ती चोटी मोड़ दिया। हाँ, अभी तक आप सब लोग कहते हो तो चोटी रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। हाँ, बिना तिलक का जो है हिंदू जो है गऊ का कितना उसको पाप लगता है। हाँ, वो सब कहाँ चला गया? तुम लोगों का ज्ञान जो सब लोग दे रहे हो, गलत किया आपने, बहुत गलत किया। इसको आपको दंड भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण हो तो फिर अपने ब्राह्मण की गाथा गाओ, कहे हमारे भगवान श्री कृष्ण का, यादव वंश भगवान श्री कृष्ण का पकड़े हो। छत्री में सूर्य वंश के छत्री भगवान श्री राम जी का क्यों गाथा गा रहे हो? वो तो छत्री हैं, तो छत्री की गाथा क्यों गा रहे हो? अपने ब्राह्मण की कथा गाओ, जहाँ जहाँ जो जो भी ब्राह्मण की कथा लिखी हो उसी को सुनाओ जा करके। भगवान श्री कृष्ण जी यादव वंश में जन्म लिया, यादव को कितना बड़ा गौरव हुआ। सुदामा जी को गले से लगाया। भगवान श्री राम जी क्षत्रिय वंश में उतार लिए, उन्होंने शिवरी के हाथ से बैर खाया, केवट को गले से लगाया। वाल्मीकि जी एक नीच कुल में जन्म लेने वाले, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, एक शूद्र जाति के भगवान श्री राम जी के नाम जप करने से ब्रह्म का उनका जो है सम्मान हो गया, ब्रह्मा की तरह उनको आदर सत्कार हुआ। और उन्होंने फिर वाल्मीकि रामायण लिखा। जब वाल्मीकि रामायण लिख सकता है, वाल्मीकि जी कथा सुना सकते हैं, तो यादव वंश के क्यों नहीं सुना सकता? वो अपने वंश की कथा क्यों नहीं सुना सकता? वो आपके ब्राह्मण की कथा तो सुनाने नहीं गया। वो एक पंडित जी थे, पराक्रमी थे, फलाना थे, ढेकाना थे, वो तो यादव वंश से कृष्ण की कथा सुनाने गया। आपको नहीं सुनना तो ना सुनते। रोमहर्षण कौन है? कोई तिवारी है, द्विवेदी है, मिश्रा है, क्या है? रोमहर्षण के पुत्र सूत जी हैं। और उन्होंने 88,000 ऋषियों की कथा सुनाई, उनको सुनाया। काकभुसुंडी कौन है? एक चंडाल है, वो एक चंडाल पक्षी। उत्तर दिश सुंदर गिरिनीला, तहाँ रहा काकभुसुंडी सुशीला। उनसे ज्ञान लेने के लिए, उनसे भक्ति लेने के लिए कि मेरा मोह भ्रम मिट जाए, तो इतने बड़े हंस, इतने बड़े गरुण जी, भगवान श्री विष्णु के सेवक गरुण जी, वो कथा सुनने के लिए काकभुसुंडी एक चंडाल पक्षी के पास गए, वो भी नीचे बैठ करके। अरे भगवान, मैं कह रहा हूँ ज्ञान किसको हो जाए, कौनो वो थोड़ी ना है कि खाली ब्राह्मण सुनावे। अरे भगवान की कथा है, सुना रहा।
ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना। अब तुम ही ब्राह्मण लोग सब सिखाते हो कि पूजा करना चाहिए, खूब पाठ करना चाहिए, खूब भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और उसको भगवान ने थोड़ा ज्ञान दे दिया ब्राह्मणों का। और ब्राह्मणों के गांव में गया सुना, अरे ब्राह्मणों गांव के भगवान की कथा तो सुनाने गया भाई। कौन वो दुराचार करने गया, कौन वो मारपीट करने गया, कौन वो लूटा पाट करने गया। भगवान की भक्तों का ये दशा होगी तो अच्छा नहीं है। मैं सरकार से योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये गलत हो रहा है। उधर हमारे गुरु भाई बागेश्वर धाम वाले हमारे गुरु भाई हैं, वो कहते जाति पाति का करो विदाई, सब कोई है भाई भाई। वो कह रहे हैं जाति पाति का करो विदाई, सबको ही भाई भाई। इधर ही जो है भाई भाई हो के ये सब का किसी का गला काट रहे हैं और किसी का चोटी मोड़ रहे हैं, किसी के ऊपर अपना मुँह तो पेशाब लेकर छिड़क रहे हैं और कह रहे हैं तुम अब पवित्र हो गए, अब तुम कथा सुनाओ। अरे भगवान ने विद्या दी है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। यदुवंशियों के साथ ऐसा मत करिए। 56 करोड़ यदुवंशी थे वो, किसी ब्राह्मण को उन्होंने मारा नहीं था, किसी की चोटी और मुँह तो नहीं छिड़का था सबके ऊपर उन्होंने। जितना अत्याचार आप सब लोग कर रहे हो, ये अत्याचार अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत गलत हुआ है यदुवंशियों के ऊपर। मेरे चैनल को